नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल मूनलाइट गाइडेंस में। आज मैं दोबारा कोशिश कर रही हूँ ये वीडियो हिंदी में बनाने की। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। तो आपका पुराना साल कैसा रहा और ये नया साल कैसा होगा, आइए बात करते हैं इसके ऊपर। ये लोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए छुट्टियों पे आई हुई हूँ, तो इसी जगह से आप सबके लिए शुभकामनाएं भी लेके आई हूँ। सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपका ये साल बहुत अच्छा रहे। बहुत लोगों को लगता है कि 2020 अच्छा नहीं था, पर मैं ये नहीं मानती हूँ। 2020 को आप पॉजिटिव नज़रिए से देखें। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा साल था। इतना ख़राब साल नहीं था जितना लोग इसे बनाते हैं या इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप पैंडेमिक या मनी क्राइसिस को छोड़ दें तो बाकी तरफ से ये बहुत ही अच्छा साल था। हम सबको घर में एनफ टाइम स्पेंड करने को मिला। जो रिलेशंस कभी थोड़े दूर हो गए थे वो हमें जोड़ने को मिला, घर में टाइम स्पेंड करने को मिला। हम अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सके, अंदर अपने आत्मा को समझ सके। हमने ये देखा कि हम कैसे कम पैसे में भी जी सकते हैं, राइट। ये साल बहुत अच्छा रहा अपने आप को बिल्ड अप करने के लिए। हमने फोकस बाहर की दुनिया से हटा के अपने ऊपर दिया। जैसे हमने अपने हेल्थ को सुधारा, मेंटल हैप्पीनेस के ऊपर काम किया, अपने इम्यून सिस्टम को अप किया। हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो बहुत सालों से हम ज़्यादा उस चीज़ को महत्व नहीं देते थे, वो हमें टाइम मिला और हमको रियलाइज़ हुआ कि उसमें भी हमको अपनी वैल्यू एडेड टाइम देनी चाहिए। तो हमने वो बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में सुधारी है इस 2020 में। तो आपका एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे लिए तो 2020 एक बहुत अच्छा साल था, जिसमें मैंने बहुत सारे अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशंस किए। जो चीज़ें मैं वैल्यू नहीं दे रही थी, स्पेशली जो हम अपने अंदर में अब झांकते नहीं हैं, सेल्फ लव को नहीं टटोलते हैं, वो चीज़ें मैंने 2020 में की। और आशा करती हूँ आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। फोकस बाहर की दुनिया से कम होके हमें अपने अंदर आया है ये साल में। मैंने जितने भी लोगों से मिली इस 2020 में, अभी मैं सोचती हूँ सब ने ही एक डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल अटेंड किया है ये साल जाने के बाद। आप अपने आप से पूछ के देखिए, क्या आपने कुछ नया नहीं सीखा? बहुत कुछ सीखा है। मेंटली हमने अपने आप को अपलिफ्ट किया है। हम कैसे लॉकडाउन में भी घर में खुश रह सकते हैं वो हमने सीखा है। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम कैसे खुश रह सकते हैं वो हमने सीखा है। और जब ये सब पैंडेमिक नहीं था तब हमारे पास में पैसे, रिसोर्सेज, खुशियाँ ढेरों थी। बाहर एंजॉय करते थे, बाहर जाते थे, स्पेंड करते थे। लेकिन क्या हम उतने खुश थे? क्या हम उतने सेल्फ कंटेंट थे? ये साल हम थे। 2020 के बाद मैं आशा करती हूँ 2021 आपके लिए बहुत अच्छा रहे। आप एक डिफरेंट लेवल ऑफ सक्सेस अटेन करें अपने लाइफ के हर फेज़ में, चाहे वो अपना पर्सनल लाइफ हो गया या आउटसाइड वर्ल्ड हो गया। इसके साथ मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो मेरे मन को छू गई। ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है कि हमको स्पिरिचुअलिटी क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए और ये हमारे लाइफ को कैसे एक दूसरे स्तर तक लेके जाता है। तो बात है श्री रामकृष्ण जी की। आशा करती हूँ संत रामकृष्ण जी को बहुत लोग जानते होंगे। तो ये उनकी एक कहानी है जो वो अपने शिष्य को बताया करते थे कि स्पिरिचुअलिटी आपको कैसे अपने हर्डल्स को, अपने प्रॉब्लम्स को पार करने में हेल्प करती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी नए वर्ष में ये सुने, क्योंकि ये रिलेट करता है 2020 से, ये कहानी रिलेट करता है। रामकृष्ण जी एक दिन शिष्य के सामने बैठे हुए थे और उन्होंने एक लेसन समझाने के लिए शिष्य को एक कहानी बताई। कहानी है दो मछलियों की। दो मछलियाँ पॉन्ड में रहती थी। एक मछली बड़ी धार्मिक थी और दूसरी मछली अधार्मिक थी। मतलब एक मछली हमेशा भगवान को याद करती थी और दूसरी मछली उसे देख के हंसती थी, जो अधार्मिक मछली थी।
तो धार्मिक मछली हर रोज़ उस अधार्मिक मछली को कहती थी, फ़िश को, अधार्मिक फ़िश को कहती थी कि तुम भी भगवान का नाम लो, तुम्हारा अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। तो ये डेली सुन सुन के अधार्मिक मछली ने एक दिन सोचा कि ठीक है, मैं भी भगवान का नाम लेती हूँ। तो जब अधार्मिक मछली ने भगवान का नाम लिया तो उसके दूसरे दिन ही मछुआरे आए और उस अधार्मिक और धार्मिक मछली को अपने जाल में फंसा लिया। जाल में फंसने के बाद में अधार्मिक मछली ने धार्मिक मछली से कहा, क्या हुआ, मैंने तो आपकी बात सुन के धर्म का पालन किया, भगवान का नाम लिया, और देखो अभी मेरे ऊपर संकट आ गई, मेरा जीवन खतरे में है। मछुआरे ने पकड़ लिया है हम दोनों को, हम दोनों अभी मृत्यु को प्राप्त करेंगे। धार्मिक मछली ने कहा कि भगवान हमारे साथ है, हमारा भला करेगा। ये कहते हुए दोनों मछलियाँ मछुआरे के घर पहुँच गई। फिर मछुआरे की बीवी जो वाइफ है वो मछलियों को काट के बनाने ही वाली थी कि मछुआरा दौड़ दौड़ के आया और अपनी पत्नी से कहा कि क्या आपने मछलियों को काट के बना दिया? पत्नी ने कहा, नहीं, मैं तो अभी काटने ही वाली थी उन्हें। तो मछुआरे ने कहा कि इस प्रदेश के राजा ने अभी ऐलान किया है कि वो एक पॉन्ड खोल रहे हैं, उस पॉन्ड में उनको कपल वाली मछली चाहिए जो उस पॉन्ड को एक्सपैंड करे, उस पॉन्ड में अपने लाइफ की शुरुआत करे। तो हमारे पास तो एक कपल वाली मछली है, तो हम उसे ही क्यों ना दे दे, क्योंकि राजा ने इनाम भी घोषित किया है जो भी ये कपल वाली मछली लाएंगे। ये सुन के अधार्मिक मछली ने कहा कि अभी तो जान छूटा, लेकिन पॉन्ड में जाकर भी तो हमें कुछ मछुआरे ही पकड़ेंगे, हमें भी तो फिर बेच दिया जाएगा और हम फिर से मृत्यु को प्राप्त होएंगे। पर धार्मिक मछली ने उसे पेशेंस रखने को कहा और कहा कि भगवान का नाम लो, सब ठीक होगा। फिर ये दो मछलियाँ राजा के पॉन्ड में पहुंच गई और उसी समय राजा ने फिर से नई सूचना की कि ये जो पहली जो पेयर वाली मछली आई है ये पॉन्ड के लिए लकी है, और सबको कहा कि आप कुछ भी करके इस पेयर को कभी भी ना बेचेंगे, ना मछुआरों को पकड़ने देंगे और इनको इसी पॉन्ड में लाइफ टाइम के लिए सुरक्षित रखा जाए। तो देखिए अंत में क्या हुआ। जब अधार्मिक मछली ने भगवान का नाम लेना शुरू किया, संकटें तो आई, लेकिन एंड में उन दोनों मछलियों को राजा ने बचा लिया, उनको लाइफ टाइम नहीं मारने की घोषणा कर दी और उन दोनों मछलियों को लकी भी करार दिया गया कि ये दोनों मछलियाँ इस पॉन्ड के लिए बड़ी शुभ है, इनसे ही इस पॉन्ड की विस्तृत एक्सपेंशन होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि धार्मिक पथ में संकटें तो आती हैं, लेकिन इसके बाद हमें विजय भी प्राप्त होती है। अगर आप मेरे इस कहानी से सहमत हैं तो ज़रूर एक थम्स अप दीजिएगा। और मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में तो आ ही गया होगा। तो अपने आप को साधे, इनर सेल्फ को पहचाने, सेल्फ लव से शुरू कीजिए, फिर दुनिया को भी लव बांटे। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हुए मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। आपका ये साल बहुत ही मंगलमय रहे और आपकी जो भी इच्छाएं हैं मन में वो सारी पूरी हो। नमस्ते।